प्रिय विद्यार्थियों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत आज हम समास का अध्ययन करेंगे। छात्रों, समास एक बहुत ही सरल प्रकरण है और आप इसको बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। बस इस पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान से एक बार अवश्य देखिएगा, जिससे समास प्रकरण आपको आसानी से समझ में आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं, उनको संक्षिप्त कर देते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाकर एक नया सार्थक शब्द बना लेते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, बीच में से का शब्द को हटा के हमने इसे संक्षिप्त कर दिया, राज और पुत्र को जोड़कर राजपुत्र बना दिया। दो शब्दों को जोड़कर हमने एक सार्थक शब्द की रचना कर दी, तब यहाँ पर समास हो गया। या जैसे देशभक्ति का अर्थ है देश की भक्ति, देश और भक्ति में से हमने की शब्द को हटाकर देशभक्ति बना दिया, तो देशभक्ति एक सार्थक शब्द बन गया और इस सार्थक बने हुए नए शब्द को हम सामासिक शब्द या समास कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। आप इसे याद करने के लिए एक ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब तक दादा, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास और दा से द्वंद्व समास, दा से ही द्विगु समास। इस प्रकार से समास के कुल 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को आप लोग भली भांति समझ सकते हो। तो चलिए हम सरल से कठिन की तरफ, क्रमशः नहीं समझा रहे हैं, सरल से कठिन की तरफ। तो सबसे पहले हम द्वंद्व समास के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों, इसकी परिभाषा आप लोग देखिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच में या तो योजक का चिन्ह हो, या तो और का लोप हो, या तो या शब्द का लोप हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अर्थात जिस समास का प्रथम पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो और दोनों के बीच या तो योजक चिन्ह, या तो और, या तो या शब्द का लोप पाया जाए, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। एक चीज और कि द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, पहले वाला पद क्या कहलाता है? प्रथम पद, और उसके बाद वाला पद कहलाता है उत्तर पद। दोनों पद लगभग एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है। जहाँ पर और का चिन्ह लगेगा या जहाँ पर या का चिन्ह लगेगा, हो सकता है वहाँ पर विपरीत ना हो। लेकिन जैसे दिन रात, ये विपरीत हैं और बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह। तो दिन रात अर्थात दिन और रात, घास फूस, घास और फूस, माता पिता, माता और पिता, नर नारी, नर और नारी, आगे पीछे, आगे और पीछे, दाल भात, दाल और भात, देश विदेश, देश और विदेश, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, सुख दुख, सुख और दुख। ये शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं।
और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ। जो उदाहरण बताए गए, एक उदाहरण के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है और ये शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरे प्रकार का जहाँ पर या शब्द का लेप हो, रुपया पैसा, रुपया या पैसा, खट्टा या मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा या मीठा, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म, देवासुर, देव और असुर। यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, लेकिन और शब्द का बीच में लोप है। देवासुर अर्थात देव और असुर, शीतोष्ण, शीत और उष्ण, 71, 70 और 1, 75, 70 और 5, 99, 90 और 9, हरिहर, हरि और हर, विष्णु और शंकर, आज कल, आज या कल या आज और कल, चला चल, दाल रोटी, ये शब्द उदाहरण हैं द्वंद्व समास के। तो विद्यार्थियों, जिस समास के दोनों पद प्रधान हों और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या शब्द आए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। अब हम चलते हैं अगले समास की तरफ। द्विगु समासु। द्विगु जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात जिस समास में पहला पद जो हो वो संख्यावाचक विशेषण से बना हुआ हो और उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान हो, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अर्थात जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात दूसरे पद की ही विशेषण विशेषता बतला रहा हो, वो जो है द्विगु समास होता है। उदाहरण के लिए चौराहा, शताब्दी, सप्ताह, दोपहर, अष्टाध्यायी, तिराहा, सप्त सिंधु। देखिए सबके आगे संख्यावाचक विशेषण आ रहा है। चौराहा 4 राह का, शताब्दी 100 वर्षों का समय, सप्ताह 7 दिन का समय, दोपहर दूसरा पहर, अष्टाध्यायी 8 अध्याय का, तिराहा 3 राहों वाला, सप्त सिंधु 7 सिंधु अर्थात 7 समुद्रों से बना, सप्त ऋषि 7 ऋषि, त्रिफला 3 फलों का, चौपला 4 पल का, चौमासा 4 महीने का, पसेरी 5 शेर का, अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियाँ, तिमाही 3 माह का, छमाही 6 माह का, त्रिकोण 3 कोण का, त्रिलोक या 3 लोक का, खटकोण या 6 कोण का। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और बाद वाला पद जो है प्रधान हो, चौराहा में 4 राह अर्थात 4 संख्यावाची विशेषण है और दूसरा पद प्रधान है अर्थात रास्ता या राह प्रधान है। शताब्दी में शत आब्दी, शत 100 संख्यावाची विशेषण है। अब्द माने वर्ष, 100 वर्ष का समय, तो वर्ष यहाँ पर प्रधान है। चौमासा में 4 संख्यावाची विशेषण है और मास शब्द प्रधान है। इसी प्रकार अष्टाध्यायी में 8 संख्यावाची और अध्याय प्रधान पद है। प्रधान पद की ही संख्यावाची विशेषण विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक और विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा है कि जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान हो और ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि इनको मिलाकर एक तीसरे पद का निर्माण हो रहा हो, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। अर्थात जहाँ पर ना तो प्रथम पद प्रधान हो ना तो उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो, अर्थात उन दोनों को मिलाने से एक तीसरे ही अर्थ की सृष्टि हो रही है, एक तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वह पद बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे
चक्र पाणी, दो शब्दों से मिला हुआ है, चक्र और पाणी। ना तो यहाँ पर चक्र शब्द प्रधान है और ना तो पाणी शब्द। पाणी का अर्थ होता है हाथ। चक्र पाणी, हाथ में जिसके चक्र है अर्थात भगवान श्री कृष्ण। एक तीसरा अर्थ निकल रहा, हाथ में जिसके चक्र है अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पंच आनन, पंचानन, पांच मुख हैं जिसके अर्थात गणेश जी। पंचवटी, पांच वट का, पांच वृक्षों का स्थान। बीड़ा पाणी, बीड़ा जिसके पाणी में है, पाणी का अर्थ है हाथ, और बीड़ा जिसके हाथ में है अर्थात माता सरस्वती। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। चतुरानन, चार मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। निशाचर, निशा में भ्रमण करने वाला, चर माने भ्रमण करने वाला अर्थात राक्षस। 12 सिंघा, 12 सींग हैं जिसके। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात भगवान शंकर। दशानन, 10 आनन, आनन का अर्थ है सिर, मुख, जिसके 10 मुख हैं अर्थात रावण। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अजात शत्रु, जिसका शत्रु जो जीता ना जा सके अर्थात जो कोई भी हो। पंकज, कीचड़ से जिसका जन्म हुआ हो अर्थात कमल। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों बहुब्रीहि समास, जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इनको मिलाकर एक तीसरे पद का निर्माण हो जाता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। आगे अब आता है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात बाद वाला पद प्रधान हो और उत्तर पद में विशेषण और विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित हो, तो वह कर्मधारय समास होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व और उत्तर पद में पहला का पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, या पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो। विशेषण, विशेष या उपमेय उपमान का प्रथम और उत्तर पद में जब संबंध हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, नीलोत्पलम, नील उत्पलम, नीले रंग का कमल। तो कमल की विशेषता बतला रहा है नीला। कमल किस कलर का है, तो नीले कलर का है। तो नीलोत्पलम अर्थात नीले रंग का कमल। चरण कमल, चरण कमल के समान चरण। मृग नयन, मृग के समान नेत्र। महाजन, महाआत्मा। सुपुरुष, गुरुदेव। कुपुरुष, लाल मणि। अधमरा, अधजला। सद्भावना, सद्बुद्धि, मंदबुद्धि। इन समस्त पदों में प्रथम पद विशेषण है, दूसरा पद विशेष है, या प्रथम पद उपमेय है, दूसरा पद उपमान है। जब किसी समास में दो पद होते हैं और दोनों पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध स्थापित हो, तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला समास अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद अव्यय और अव्यय ही प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तो वह पद अव्ययी भाव समास होता है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय वह शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार से स्वरूप परिवर्तन नहीं होता, वह पद अव्यय पद कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और अव्यय के ही अर्थ की प्रधानता होती है, और दूसरा पद क्या होता है? या तो संज्ञा होता है, दूसरे पद की प्रधानता नहीं होती, दूसरा पद लगभग संज्ञा ही होता है।
नाउन जिसे कहते हैं, नाउन होता है, संज्ञा होता है और पहला पद प्रधान होता है। अव्यय क्या है? जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि, ये सब अव्यय हैं। जब ये सब किसी संज्ञा के पहले लग जाते हैं तो वहाँ पर अव्यय के ही अर्थ की प्रधानता हो जाती है और उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आजीवन, यहाँ पर जीवन क्या है? संज्ञा है। आजीवन, आ का अर्थ हुआ भर में, संपूर्ण जीवन भर। अनुसार, दिनों दिन, आजन्म, आमरण, आकंठ, अनुरूप, अनुकूल, यहाँ पर आ या अनु क्या है? ये सब अव्यय लग रहे हैं। उपकार, उपकार में उप अध्ययन अव्यय है। प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, यथावत, इसमें यथा, प्रति और उप क्या है? अव्यय हैं। और बाद वाले दिन, संभव, शक्ति, ये सब क्या हैं? संज्ञा हैं। इसी प्रकार रातों रात, भागम भाग, ये सब जो है पहले पद अव्यय और दूसरे पद संज्ञा से बने हुए हैं। तो जिस समास के पहले पद की प्रधानता हो या पहला पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। इसके आगे आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा, उप आदि उपसर्ग या अव्ययों का प्रयोग होता है। जैसे आजीवन, अनुसार, दिनों दिन, आजन्म, उपकार, आमरण, प्रतिदिन, आकंठ, यथासंभव, अनुरूप, यथाशक्ति, अनुकूल, यथावत आदि। अब हम चलते हैं तत्पुरुष समास की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। देखो विद्यार्थियों, कारक को पहली बात समझ लो कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इन सभी कारकों का अपना कोई न कोई कारक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से इससे अलग होने का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, रावण ने विभीषण को घर से निकाला, तो से जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। संबंध का चिन्ह है काके की, रारेरी या नानेनी। जैसे आपका, आपकी, आपके, हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपनी, अपने, तो काके की, रारेरी, नानेनी। अधिकरण का चिन्ह है में पर किसी के ऊपर स्थित होने का भाव। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है या आलमारी में पुस्तक रखी है। संबोधन हे भो अरे। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक में तत्पुरुष समास नहीं होता। बाकी कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण ये तत्पुरुष समास होते हैं। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। तो तत्पुरुष, सबसे पहले हम कर्म तत्पुरुष को देखते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को, तो तत्पुरुष में कर्ता एवं संबोधन नहीं होगा। कर्ता कारक और तत्पुरुष कारक, संबोधन कारक नहीं होता। अब कर्म तत्पुरुष में का चिन्ह है को, तो जब 2 शब्दों के बीच में को शब्द का लोप पाया जाए तो वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। विमान चालक, विमान को चलाने वाला। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। बस चालक, बस को चलाने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। रिक्शा चालक, रिक्शा को चलाने वाला। गृह आगत, घर को आने वाला। तो जहाँ पर कर्म तत्पुरुष के चिन्ह को का लोप जब 2 शब्दों के बीच पाया जाए तब वहाँ पर
कर्म तत्पुरुष होता है। अगला करण तत्पुरुष। करण का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, किसी से करने का भाव। जैसे सुरचित, अपने द्वारा रचित। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा किया हुआ। मन चाहा, मन के द्वारा चाहा हुआ। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। रथ यात्रा, रथ से यात्रा। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। बस यात्रा, बस से यात्रा या बस के द्वारा यात्रा। तो विद्यार्थियों, जब से या द्वारा शब्द का बीच में दो शब्दों के बीच में लोप हो तो वहाँ पर करण तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। किसी के द्वारा या किसी के लिए जब कोई कार्य किया जाए, जैसे गौशाला, गाय के लिए। भोजनालय, भोजन के लिए आलय। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। अर्थात जब दो शब्दों के बीच संप्रदान कारक के चिन्ह के लिए शब्द का लोप पाया जाता है तो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अगला समास अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में अलग होने का भाव होता है। जैसे हमने बताया पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ते का अलग होने का भाव है। तो जहाँ पर दो शब्दों के बीच में अलग होने का भाव हो, से शब्द छुपा हुआ हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्ज मुक्त, कर्ज से मुक्ति। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर देश से अलग होने का भाव हो रहा है। कर्ज से अलग होने का, मुक्ति प्राप्त करने का भाव है। पद मुक्त, पद से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अर्थात जिस समास में अलग होने का भाव अपादान कारक के चिन्ह से शब्द का लोप होना पाया जाए वहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होता है। अगला समास है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे आपका, आपकी, आपके। हमारा, हमारी, हमारे। अपना, अपनी, अपने। तो जिस समास में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी शब्दों का लोप होना पाया जाए वहाँ पर संबंध पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। राज रानी, राजा की रानी। पितृ आज्ञा, माता पिता की आज्ञा। गृह स्वामी, घर का स्वामी। विद्या सागर, विद्या के सागर। शिक्षा आलय, शिक्षालय, शिक्षा का आलय। मात्राज्ञा, माता की आज्ञा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। इन सब समासों में दो शब्दों के बीच में उसके संबंधवाचक चिन्ह का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी का लोप होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। अगला अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पय, पर। जहाँ पर किसी में स्थित होने का भाव होता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, अलमारी में कपड़े रखे हैं। जहीं कहीं पर स्थित होने का भाव होता है तो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ पर दो शब्दों के बीच में इन, में, पय, पर इत्यादि वाचक चिन्हों का लोप होना पाया जाए। जैसे
एक उदाहरण है आपके सामने, आप बीती, आप पर बीती। इस प्रकार से ये अधिकरण तत्पुरुष समास की परिभाषा हुई। प्रिय विद्यार्थियों, समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकारों का हमने आपको उदाहरण बताया, उसकी परिभाषा बताई। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसे अपने कमेंट के द्वारा आप हमें अवश्य सूचित करें। धन्यवाद।